नूरपुर, ये नाम सुनते ही जन में जैसे कोई पुरानी तस्वीर उभरती है। कच्चे रास्ते, मिट्टी की सौंधी महक, पीपल का बूढ़ा पेड़ और एक दरिया जो इस गांव को एक कहानी की तरह बहाता रहता है। नूरपुर की जिंदगी किसी पुराने सुर वाले राग की तरह थी, धीमी, शांत और थोड़ी उदास। वहीं गांव के पुराने छोर पर एक हवेली थी जो अब खुद में एक खामोश मीनार बन चुकी थी। उसी हवेली में रहती थी आमना। लोग कहते थे वो 30-35 की होगी, पर उसकी आंखों में 50 साल की थकान थी। उसका चेहरा जैसे किसी भूले हुए गीत का मुखड़ा हो, मध्यम लेकिन असरदार। दिन भर वह कुछ नहीं कहती थी और शायद खुद से भी बात करना भूल चुकी थी। उसकी सबसे बड़ी आदत दरिया के किनारे घंटों बैठना। ना किताब, ना मोबाइल, ना कोई साथी, बस वह दरिया और एक ठहरी हुई नज़र। लोग उसे चुप की मूरत कहते थे। कभी कोई साहसी औरत थी वो। शहर में पढ़ने गई थी, सपने बुनने निकली थी, मगर लौट कर आई तो साथ लाई थी सिर्फ एक नाम, ज़रयाब। ज़रयाब, ये नाम नूरपुर में अब एक अफसाने की तरह जिंदा था। ना उसका चेहरा किसी ने देखा, ना आवाज़ सुनी, मगर आमना की खामोशी में वो हर रोज़ बोलता था। ज़रयाब से आमना की मुलाकात शहर की यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो तब नई थी, थोड़ी उलझी हुई और बहुत अकेली। एक दिन वो कैंपस के पास बहते दरिया किनारे अकेली बैठी थी। उसका दिल भरा था, आंखें बोझिल। तभी एक अजनबी आकर उसके बगल में बैठ गया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर आंखों में जैसे सदियों की आग छुपी थी। उसने कोई परिचय नहीं दिया, बस एक जुमला कहा, खामोशी कभी कभी दिल की सबसे तेज चीख होती है। सुना तुमने? आमना ने चौंक कर उसे देखा, जैसे किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो। उस दिन के बाद वो दोनों रोज उसी दरिया किनारे मिलने लगे। ना कोई नाम पूछता, ना कोई सवाल करता, बस दो लोग और उनके बीच चुप्पी। लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जाता था। ज़रयाब का अंदाज अलहदा था। वो इश्क को इबादत मानता था और मोहब्बत को ताजगी नहीं, तपस्या समझता था। वो कहता, जिस प्यार में ख्वाहिश हो वो सौदा है, मगर जिस प्यार में समर्पण हो वो इबादत है। आमना उसके इन अल्फाजों में खुद को पिघलता हुआ महसूस करने लगी। वो ज़रयाब के साथ नहीं, उसमें रहने लगी। वो समझने लगी थी कि ज़रयाब कोई आम इंसान नहीं था। वो एक साया था जो धूप में भी ठंडक देता है। फिर एक दिन ज़रयाब ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर कहा, आमना, मुझे जाना होगा। मुझे उस इश्क की तलाश है जो चेहरे के पार होता है, जिसमें ना नाम होता है, ना जिस्म, बस रूह और नूर। आमना की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ज़रयाब ने उसका माथा चूमा और कहा, अगर कभी हवा में मेरी खुशबू महसूस हो, समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। और अगर दरिया से कोई सदा आए तो सुन लेना, वो मैं हूँ। और वो चला गया। ज़रयाब के जाने के बाद आमना जैसे टूटी नहीं, बल्कि एक नए रंग में ढल गई। वो वापस नूरपुर लौट आई, गांव की सादगी में एक तपस्विनी बन गई। हर शाम वो उसी दरिया के किनारे बैठती, जैसे रोजाना एक दिया जला रही हो, किसी लौटते साए के स्वागत में। वक्त बीतता रहा, मौसम बदलते रहे, लोग आमना को भूलने लगे, लेकिन आमना, वो तो अब ज़रयाब में ही खो गई थी। एक दिन गांव में एक औरत ने कहा, किस मोहब्बत में बैठी है तू? जिसने छोड़ा वो लौटेगा नहीं। आमना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चा इश्क लौटता नहीं, वो कभी गया ही नहीं करता। लोग उसे पागल समझने लगे, मगर आमना अब दुनिया से बाहर निकल चुकी थी। उसका इश्क, उसका धैर्य, उसकी तपस्या, सब किसी और ही दुनिया की बात थी। और फिर एक दिन, एक पतझड़ की शाम में, जब दरिया की लहरें भी थक चुकी थीं और हवा ने भी रफ्तार खो दी थी, तभी दरिया के उस पार से एक सदा आई, खामोशी अब भी दिल की चीख है, सुना तुमने? आमना का दिल कांप गया। उसने धीरे से नजरें उठाईं और देखा, दरिया की दूसरी ओर एक दरवेश खड़ा था। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी, बदन पर धूल, मगर आंखों में वही रोशनी थी जो बरसों पहले ज़रयाब की आंखों में थी। ज़रयाब था। वो मुस्कुराया, न पास आया न कुछ कहा, बस एक सच्चाई उसकी आंखों में थी। फिर वो आमना के पास आया और धीरे से बोला, मैं लौट आया हूँ, क्योंकि इश्क कभी मुकम्मल नहीं होता, बस लौट आता है। अंत, मगर अधूरा, क्योंकि इश्क कभी खत्म नहीं होता। वो दरिया की तरह होता है, बहता है, बदलता है, मगर कभी रुकता नहीं।